हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज हम लोग कक्षा 10 के सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्नावली के पढ़ने से पहले कुछ बेसिक है उसको जान लेते हैं और उसी के आधार पर प्रश्नावली 14 के सभी क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहले हम माध्य पढ़ाएंगे और माध्य का बेसिक पहले बताते हैं। सांख्यिकी के 3 पार्ट होते हैं, माध्य यानी मीन, माध्यक मीडियन और बहुलक मोड। हम पहले माध्य के बारे में पढ़ेंगे, मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन को 3 विधि से बनाया जाता है। पहला विधि प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, दूसरा विधि कल्पित माध्य विधि यानी असम्ड मीन मेथड, या लघु रीति विधि शॉर्टकट मेथड। ये दोनों एक ही विधि होता है। फिर तीसरा विधि है पद विचरण विधि यानी स्टेप डेविएशनल मेथड। तो हम पहले प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि के बनाने के नियम को आपको बताएंगे और इस पर कुछ उदाहरण भी बताएंगे जो अब मैंने इसको लिखा हूं, आपको समझा देता हूं। सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु x ज्ञात करते हैं। यानी सूत्र वर्ग चिन्ह के सूत्र होता है x बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। बी नंबर, यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो तो उसे अपवर्जी में बदलकर वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। तीसरा का पॉइंट है यानी कि सी पॉइंट, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए fx ज्ञात करते हैं। चौथा पॉइंट है ये डी नंबर, फिर सिग्मा fx एवं सिग्मा f ज्ञात करते हैं। और अंतिम ई, अंतिम चरण में माध्य का सूत्र समानांतर माध्य, ये x बार होता है, ये इसको x बार पढ़ते हैं, बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो मैंने इसको तो आपको बता दिया। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद से मैं प्रत्यक्ष विधि से एक उदाहरण बताऊंगा जो इस नियम के आधार पर बनेगा। तो उदाहरण नंबर 1 हम प्रत्यक्ष विधि से देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम उदाहरण द्वारा इसको क्लियर करते हैं प्रत्यक्ष विधि से कैसे बनाया जाता है। तो देखो बाबू, चलो हम वर्ग अंतराल को, ये पौधों की संख्या है ना जो वर्ग अंतराल है, इसको हम इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं, जो शॉर्टकट में CI से सूचित करते हैं। तो मैंने वर्ग अंतराल ले लिया। उसके बाद से देखो, वर्ग अंतराल लेने के बाद से अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल में क्या लिखा है, 0 से 2, इस तरह लाइन बढ़ाते जाएंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये हो गया। इसके बाद से हमने योग यहाँ लिख दिया। चलो अब हम एक ब्रह्मवार्ता को हम फ्रीक्वेंसी से लिखते हैं, F से सूचित करते हैं। ब्रह्मवार्ता 1 2 1 5 6 2 3। चलो अब वर्ग चिन्ह लिखते हैं। वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह को हम लोग x से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह यहाँ पर नोट में बता दिया हूँ सारे बात को, वर्ग अंतराल को, ब्रह्मवार्ता को और वर्ग चिन्ह को। तो अब x से इसको सूचित करते हैं। तो हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं वह वर्ग अंतराल से। तो वर्ग अंतराल से निकालने के लिए ये निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। उसके बाद से आ जाता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो 3 आएगा। उसके बाद से 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5, ये 7, ये 9, ये 11 और ये 13 हो गया। मैंने ये कैसे लिख दिया, जैसे देखो 0 और 2 के बीच में 2 का अंतर है और 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। तो अब मैंने क्या किया कि इसको जोड़कर 2 से भाग दिया और सब में 2 2 ऐड कर दिया। उसके बाद से आप देख सकते हैं 12 और
24 मिलकर 26 होता है और उसमें 2 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। तो मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद से मुझे एफ निकालनी होती है, क्योंकि हमें माध्य निकालने के लिए समानांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ बटा में सिग्मा एफ। ये सूत्र है, तो हमें एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ कहती, अब एफ क्या है, गुना में है, तो एफ का मान ये है और एक्स का मान ये है। तो हर बोगी के लिए गुना कर लीजिए। 1 गुना 1 क्या हुआ 1, 2 गुना 3 क्या हुआ 6, 1 गुना 5 5 और 5 गुना 7 यानी कि 7 × 5 = 35, 6 गुना 9 यानी कि 9 × 6 = 54, 2 गुना 11 11 दूनी 22, उसके बाद से 13 × 3 = 39। अब क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं तो सिग्मा लगाकर जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए अब इन टोटल को जोड़ेंगे तो 162 आएगा। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 20 घरों की संख्या, यानी कि सिग्मा एफ कितना है 20। अब हम इनको चलते हैं सूत्र पर और सूत्र के द्वारा माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो ये 162, अब आई सिग्मा एफ का मान 20, इसको मैंने 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, यानी कि 8.81/10, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 8.1 हुआ, यानी कि समानांतर माध्य 8.1 हुआ। जो ये प्रत्यक्ष विधि से मैंने इसको हल किया, इसको प्रत्यक्ष विधि से हल किया। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है विधि, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। संख्यांकी में माध्य के दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि के बनाने का नियम मैंने आपको पहले समझा रहा हूँ। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है, तो x बराबर मैंने लिखा हूँ उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। भिन्न नंबर में वर्ग चिन्हों में से सबसे बीच वाले मान को कल्पित माध्य मानते हैं तथा इसे a से सूचित करते हैं। सी नंबर में प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए विचलन यानी डी बराबर x - a पर कलित करते हैं। डी नंबर में प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए f गुना d ज्ञात करते हैं। ई नंबर में फिर f सिग्मा एफ डी एवं सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं। एफ नंबर में निम्नलिखित सूत्र द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं, यानी कि सेकंड कल्पित माध्य विधि का सूत्र ये हुआ कि समानांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। तो इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ, ये फोकस देने, ये ध्यान देने वाली बात है। इसी पर कल्पित माध्य का माध्य से सवाल लगेगा विधि से, जहाँ a बराबर कल्पित माध्य है, d बराबर हुए वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह यानी x का a से विचलन, f बराबर वर्ग अंतराल के बराबरता। तो हम इसको उदाहरण द्वारा आपको इस नियम को क्लियर करवाते हैं। तो चलो इसको उदाहरण पर ध्यान देते हैं। तो चलिए हम कल्पित माध्य विधि द्वारा इस उदाहरण को देखते हैं। तो उदाहरण है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो मैंने प्रत्यक्ष विधि से उदाहरण लिया था वही उदाहरण ये भी है। तो इसको हम बनाते हैं और देखिए बनाते हैं। वर्ग अंतराल को मैंने CI लिख लिया, तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14, ये हो गया। अब उसके बाद से हम लोग अब इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको बढ़ा लिया। अब बराबरता यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ से इसको सूचित करते हैं, तो एफ लिख दिया और एफ का मान लिख दिया। चलिए ये भी हो गया। अब एफ के बाद से हमें देखिए समानांतर माध्य कल्पित विधि का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। तो हमें अब क्या करना है, अब हमको डी ज्ञात करना पड़ेगा।
डी ज्ञात करना पड़ेगा? नहीं, पहले हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स। तो एक्स के मान पहले यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्स का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल उपाय, जिस ये उच्च निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो ये 0 + 2 जोड़े और 2 से भाग देते क्या है 1। फिर इसको जोड़ा, 2 और 6 मिलकर क्या हुआ, 2 और 4 मिलकर 6, 6 को 2 से भाग देता 3, यानी कि इसके इन दोनों में 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है। तो हम सब में 2 जोड़कर लिख लेंगे। 5 यहाँ 7 हुआ, और ये 9, ये 11 और ये 13 हो गया। जोड़ के देख लीजिए, कोई सा भी बोगी का जोड़ के देख लीजिए। 8 और 10 18 में 2 से भाग देंगे 9 आएगा। ये चलिए इस बोगी के देखते हैं। 12 + 14 मिलकर 26 होता है, 2 से भागेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो हमने एक्स तो ज्ञात कर लिया, वर्ग चिन्ह तो ज्ञात कर लिया, लेकिन हमको ये काल्पित माध्य हमको पता नहीं है। तो वर्ग चिन्ह में बीचों बीच वाला मान क्या होता है, हमारा काल्पित माध्य होता है। तो वर्ग चिन्ह में ये जो बीचों बीच वाला मान होता है, जो कल्पित माध्य होता है, तो बीचों बीच वाला मान क्या होगा, देखिए यहाँ से वर्ग चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितना है 7 है। यानी कि ऊपर से 3 हम छोड़ देते हैं, 1 3 और 5, ये 3 छोड़ दिए। उसके बाद से देखिए 9 11 और 12 13, ये तीनों छोड़ दिए। तो बीच बीच वाला मान क्या होगा 7, यानी कि हमारा काल्पित माध्य 7 आ गया, ठीक है ना। तो काल्पित माध्य के बाद हमको डी निकालना पड़ेगा। तो डी के लिए सूत्र होता है x - a। तो हम अब x - a निकालेंगे। तो x - a, तो x तो वर्ग चिन्ह हुआ और a काल्पित माध्य हुआ। तो हर वर्ग के लिए x का मान अलग होता है। यहाँ पर x का मान 1 है, यहाँ पर x का मान 3, x का मान हर वर्ग में अलग अलग है। a का मान क्या है, काल्पित माध्य क्या है हमारा 7 है। तो हम लोग इसको देखिए, ये x का मान है 1, और यहाँ पर a का मान क्या है, माइनस करना है 7, तो क्या आएगा -6 आएगा। इसके बाद से ये x का मान 3 है, और इसमें a का मान कितना घटाना है 7, तो 3 में से -7 घटेगा तो क्या बचेगा -4। ये x का मान यहाँ पर क्या है 5, और a का मान क्या है -7, तो माइनस में घटाने पर तो माइनस, ये 7 है माइनस और ये +5 है, तो इसमें क्या घटाएंगे तो आएगा 2 आएगा। इसके बाद से इसको घटाने पर 0 आएगा, इसको घटाने पर 2 आएगा, इसको घटाने पर 4 आएगा, और इसको घटाने पर 6 आएगा। अब आपको रफ में दिखा देता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ और आपको रफ में दिखाता हूँ तो कैसे ये आया। चलिए देखते हैं, d = x - क्या है ये है। तो यहाँ पर पहले बोगी के लिए, ये पहले बोगी के लिए देखते हैं। तो पहले बोगी में x का मान क्या है 1, और a का मान क्या है यहाँ पर 7, तो हमारा क्या हुआ -6। अब वो क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरे बोगी के लिए, देखिए दूसरे बोगी के लिए, देखिए दूसरा बोगी में क्या है x का मान 3, ये 3 हो गया, और a का मान क्या है 7, तो हमारा क्या आ गया -4 आ गया। देखिए -4 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए तीसरे बोगी के लिए भी देख लीजिए। तीसरे बोगी के लिए x - a, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर x का मान क्या है 5 है, और a का मान क्या है 7 है, -2। इसी तरह हमने ये किया। तो अब इसको आप इसको हम हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हमने डी का मान ज्ञात कर लिया। तो हमारा सूत्र में था समांतर माध्य बराबर, सूत्र में था a + σfd बटा में σf। तो अब हमको fd का मान ज्ञात करना पड़ेगा, fd का मान। तो चलिए, तो हम fd का मान ज्ञात करते हैं। fd जो है, जो क्या है गुना में, इसको बना लेते हैं, थोड़ा छोटा पड़ गया था। चलिए हो गया, हमने इसको कर लिया ये, और यहाँ योग लिख दिया। अब देखिए fd क्या हुआ, यहाँ f का मान है, यहाँ d का मान है, इनके क्या करना है गुना है ना बीच में। तो चलिए गुना करते हैं। 1 गुना -6 क्या होता है -6, उसके बाद से 2 गुना -4 क्या होता है -8, उसके बाद से 1 गुना 2 क्या होता है -2। चलिए आप देखिए, ये 5 है और ये 0, गुना क्या होगा 0। ये 6 गुना 2, 6 दूनी 12, ये 2 और 4, 4 दूनी 8, और ये 3 और गुना 6 क्या हुआ 36 18। चलिए अब ये तो सिग्मा fx मैंने पहले से ये दे रखा है 20 क्वेश्चन में। देखिए ये इसको जोड़ लीजिए, ये 20 ही आएगा, इसको जोड़िए और देखिए ये 20 आएगा। चलिए अब fd का मान जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए सिग्मा fd लिखते हैं, सिग्मा fd लिखते हैं। तो अब इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सब जोड़ेंगे तो
देखिए इसको जोड़ लिए -16 हो गया। साइड में मैं रब करके दिखा देता हूँ। और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 12 और 30 18 38 हो गया। और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा, प्लस में 22 आएगा। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पर जोड़ और घटाकर क्या किया, 22 आ गया सिग्मा एफ डी का मान। अब हमको क्या करना है, अब कल्पित माध्य विधि का ये सूत्र है, चलिए लिख देते हैं, सूत्र लिख देता हूँ। चलिए कल्पित माध्य का सूत्र ये ना है, तो इसमें मान डाल देते हैं। अब आपको सूत्र में अगर आपको लिखना है ऊपर तो लिख सकते हैं, ये बराबर क्या है हमारा 7, ठीक है। तो उसके बाद से ये सूत्र दिया है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट मान बैठा लेता हूँ। 7 प्लस सिग्मा एफ डी का मान क्या आया है 22 प्लस देखिए सिग्मा एफ का मान क्या आया है 20। तो चलिए इसको हल करके दिखाता हूँ आपको। अब क्या करना है, अब देखिए इसको शॉर्ट कर लेता हूँ काट कर। 2 11 क्या हुआ 22 और 2 दहा में 20। चलिए 7 प्लस 11/10, नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं, इसको हल करते हैं एलसीएम लेकर। तो यहाँ 10 होगा, 10 70 प्लस 11 यानी कि टोटल क्या हो गया 81/10, यानी कि क्या होगा 8.1। इसको भाग देंगे तो 81 में 10 से भाग देंगे तो 8.1, यही तो आंसर हुआ कल्पित माध्य का। देखिए ये पहला क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से भी बनाया था तो 8.1 आया था। और देखिए माध्य के दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि या लघु रीति विधि, इस विधि से भी हल किया इसी क्वेश्चन को, तो क्या आया आंसर आपका 8.1। तो आप लोग देखिए बच्चों, अगर ये आपको समझ में नहीं आता है विधि तो इसको पहले तो नोट कीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको कमेंट कीजिएगा कि हमें भैया ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से मैं इसको समझाने की अलग से कोशिश करूंगा, शायद कुछ दूसरा मतलब कि अपने समझाने के टेक्निक में कुछ सुधार लाकर कुछ इससे भी बेटर समझा सकूं, ऐसा मैं आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर। और बस ये आज का क्लास खत्म होता है।